बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज रमज़ान सीरीज़ की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इमली और गुड़ की चटनी। ये एक बहुत ही वर्सटाइल चटनी होती है जो हर किस्म की चाट और दही बड़ों के साथ यूज़ की जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक पैन में पानी गर्म किया, फिर उसमें हमने इमली डाल के उसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर एक वुडन स्पून से हमने इमली को मैश किया ताकि उसका पल्प अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर तक आने के लिए हमने छोड़ दिया। जब ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर हमने हाथों से रब कर करके अच्छी तरह इमली का सारा पल्प निकाल लिया। फिर हमने इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर लिया। इमली में नॉर्मली सीड्स और पील्स वगैरह होते हैं, इसलिए इस मिक्सचर को स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेन करते हुए इमली में चमचा चलाते रहें ताकि स्ट्रेनिंग जल्दी और आसानी से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। छन्नी पे जो इमली का पल्प बच जाए उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह स्ट्रेन करें। पहले हमने लिए थे 3 कप पानी और अब हम मज़ीद 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और उसमें तकरीबन इमली का सारा पल्प स्ट्रेन हो जाएगा। ये पानी इमली में आप 2 से 3 दफ़ा में ऐड करें और साथ साथ चमचा चलाते रहें ताकि आखिर में सिर्फ सीड्स और पील्स बच जाएँ और इमली का सारा पल्प अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट हो जाए। आखिर में जो बीज और छिलके इमली के बच जाएँ उसे आप डिस्कार्ड कर दें। ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप इस चटनी में ऐड करेंगे, जिसमें है चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैं पिछली दफ़ा आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा इसमें है गुड़ और ड्राइड जिंजर पाउडर जिसे सोट कहते हैं। उसके अलावा इसमें है रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। हम इस स्ट्रेन लिक्विड को एक पैन में डाल के हाई फ्लेम पे पकाएंगे और उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल आपको स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। इस रेसिपी में कितना गुड़ डाला जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इमली कितनी खट्टी है। कभी कभी इमली बहुत खट्टी होती है और कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा जो इसमें सौंठ का पाउडर डाला गया है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर के 3-4 बड़े बड़े पीसेस इस चटनी में डाल दें और जब वो चटनी पक जाए तो उसके बाद वो पीसेस निकाल दें, तो वो चटनी में बहुत अच्छा जिंजर का फ्लेवर आ जाएगा। बस अब आपने इस चटनी को पकाते रहना है जब तक कि थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और तकरीबन अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी की 3/4 तक रिड्यूस ना हो जाए। पकने के बाद इस चटनी को पैन में ही छोड़ दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो आप देखेंगे कि चटनी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। फिर आप इस चटनी को किसी ग्लास बॉटल में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लें। फ्रिज में रखी हुई चटनी 6 महीने से 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहती है और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चटनी को इससे भी लंबा स्टोर करना चाहते हैं तो पकने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दें, तो ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। प्री रमज़ान प्रिपरेशन में चाट मसाला और चटनी बनाने के बाद समझें इफ्तारी तो आपकी आधी सॉर्टेड हो गई। रह गए फ्राइड आइटम्स, तो वो मैं कभी भी पहले से बना के फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। जिस दिन खाने होते हैं उसी दिन बनाए जाते हैं और उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें रमज़ान की तमाम रहमतें और बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली बार कुछ मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।